जून 28, 1914 सैरजेवो बोस्निया, ऑस्ट्रिया हंगरी के हेयर में आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी वाइफ सोफिया के साथ ऑफिशियल विजिट पर थे। उनकी कार सिटी के लैटिन ब्रिज पर पास स्लो हुई और एक सर्बियन नेशनलिस्ट गैवरिलो प्रिंसेप ने उन पर 2 गोलियां चला दी। दोनों की डेथ हो गई। ये इवेंट हिस्ट्री में जाना जाता है द एजिनेशन ऑफ सैरजेवो। लेकिन हिस्ट्रियंस एग्री करते हैं ये सिर्फ एक ट्रिगर नहीं था। एक्चुअल कॉजेज डीप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल टेंशन में छुपे हुए थे जो डेकेड से बिल्ड हो रहे थे। हिस्टोरिकल्स कॉमनली वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज को एक एक्रोनॉम से एक्सप्लेन करते हैं। MAIN, मिलिटरिज्म, एलियंसेस, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म। ये 4 फोर्सेस मिलकर यूरोप को एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन में ले गए। फर्स्ट, मिलिटरिज्म, मिलिट्री कंपटीशन। 19th सेंचुरी के एंड तक यूरोपियन पावर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ एग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे थे। जर्मनी ने 1871 के बाद रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की और एक पावरफुल आर्मी और नेवी डेवलप की। ब्रिटेन, जो ट्रेडिशनली नेवल सुपर पावर था, जर्मनी के नेवल एक्सपेंशन से थ्रेटन्ड फील करने लगा। इसीलिए एक इंटेंस आर्म रेस हुई। एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं तो जर्मनी ने ड्रेडनाउट टाइप बैटलशिप बनाने स्टार्ट किए, जिसके रिस्पॉन्स में ब्रिटेन ने और ज़्यादा शिप्स बिल्ड किए। रिजल्ट, यूरोप हैवीली मिलिटराइज्ड हो गया। वॉर एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बन चुकी थी। सेकेंड, एलियंसेस, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम एलियंसेस पर बेस्ड था। मेजर एलियंसेस थे ट्रिपल एलियंस 1882, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। ट्रिपल एंटेंस 1907, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। इनिशियली एलियंसेस का गोल पीस मेंटेन करना था, लेकिन रियलिटी में ये सिस्टम डेंजरस बन गया, क्योंकि अगर एक कंट्री वॉर में जाती तो ऑटोमेटिकली सब एलाइज इन्वॉल्व हो जाती। इसीलिए एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन सकता था, और एग्जैक्टली वही हुआ। थर्ड पॉइंट, इम्पेरियलिज्म, ग्लोबल राइवलरीज। 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने लिए गई कंप्लीट कर रहे थे। जर्मनी लेट एंट्रेंट था कॉलोनियल रेस में, इसलिए वो एग्रेसिवली एक्सपेंशन चला रहा था। फ्रांस और ब्रिटेन ऑलरेडी लार्ज एम्पायर्स कंट्रोल करते थे। इस कंपटीशन ने पॉलिटिकल टेंशंस और इंक्रीज किया। एग्जाम्पल में मोरक्कोन क्राइसिस 1911, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कॉलोनियल डिस्प्यूट्स। ये इंसिडेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के सिग्नल थे। फोर्थ, नेशनलिज्म, एथिकल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिफाई। नेशनलिज्म का मीनिंग था एक्सट्रीम प्राइड और लॉयल्टी टुवर्ड्स वन नेशन, लेकिन बैल्कन्स रीजन में नेशनलिज्म एक डेस्टेबलाइजिंग फोर्स बन गया। सर्बियन चाहता था कि पैन स्लैवियन सब स्लैविक पीपल एक नेशन में यूनाइट हो जाए। ऑस्ट्रिया हंगरी एक मल्टी एथिक एम्पायर था, इसलिए सर्बिया का राइज उनके लिए एक्सटेंशनल थ्रेट था। ये टेंशन एजेनेशन के रूट कॉज बना। द एजेशन एंड जुलाई क्राइसिस। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की एजेशन एक सीक्रेट सर्बियन नेशनलिस्ट नेटवर्क के प्लान में थी। ग्रुप का नाम था यंग बोस्निया। उन्हें सपोर्ट मिल रहा था सर्बियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ मेंबर से। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को रिस्पॉन्स माना और एक स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम दिया। सर्बिया ने मोस्ट कंडीशन एक्सेप्ट की, लेकिन कुछ रिजेक्ट कर दिए। रिजल्ट, 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। इसके बाद अलायंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। वॉर एस्केलेशन टाइमलाइन, रशिया मोबिलाइज्ड टू डिफेंड सर्बिया, जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया, जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस, जर्मनी इन्वेल्ड बेल्जियम, ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। इन रैपिड एस्केलेशन को हिस्ट्रीज में कहते हैं द जुलाई क्राइसिस डोमिनो इफेक्ट। सिर्फ एक महीने में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन गया था। हिस्टोरियंस में डिबेट है कि किस कंट्री के सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वर्सलिस ट्रीटी 1919 में जर्मनी को प्राइमरी ब्लेम दिया। इसको कहते हैं वॉर गिल्ट क्लॉज, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरिशियन कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर थी अमंग मल्टीपल पावर्स। जर्मनी एग्रेसिव मिलिट्री प्लानिंग, ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेरेशन, रशिया अर्ली मोबिलाइजेशन,
ब्रिटेन एंड फ्रांस अलायंस कमिटमेंट्स। इसीलिए वर्ल्ड वॉर वन एक सिस्टम फेलियर भी माना जाता है। 1918 तक अप्रॉक्स 16 to 20 मिलियन डेथ्स हुई, 21 मिलियन इंजर्ड हुए और 4 एम्पायर कोलैप्स हो गए। उन 4 एम्पायर में थे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर। यूरोप की पॉलिटिकल मैप कंप्लीटली चेंज हो गई थी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की हार्श कंडीशन ने जर्मनी में रेसनेंट क्रिएट किया, जो इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 का मेजर कॉज बना। वर्ल्ड वॉर हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। वॉर्स रियरली स्टार्ट सडनली। वो ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल टेंशन, कंपटीशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट होता है। और जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए तब एक स्मॉल इंसिडेंट भी ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ बन जाता है। वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ एक वॉर नहीं थी, वो मॉडर्न हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट थी। और ये हमें याद दिलाती है पीस मेंटेन करना वॉर स्टार्ट करने से